जय हर हर महादेव की जय भोलेनाथ। भगवान वैसी रखो। भगवान ये कहते हैं कथा सुन के आदमी के ज्ञान होता है। कथा सुन के बनावटी कभी कथा लोग आप करते हैं ना, तो ज्ञान होना चाहिए। कथा में क्या है? ज्ञान होना चाहिए। एक तीन बहन थी। तीनों बहन में छोटी शिव भक्त थी। छोटी शिव जी के पूजा करती थी। तीनों बहन बतियाई कि मेरा पति कैसा होना चाहिए। तो एक बोल रही है कि मेरा, बड़ी बहन जो है वो कहती है कि मेरा पति रसोइया होना चाहिए। मेरा पति रसोइया होना चाहिए जो मुझे खाना बना के खिलाए। दूसरी बहन कहती है कि मेरा पति मंत्री होना चाहिए कि गाड़ी से घुमाए। तो तीसरी जो शिव भक्त है वो बोल रही है कि मेरा पति राजा होना चाहिए। मेरा पति राजा होना चाहिए। इसी तरह तीनों बहन में वार्तालाप चल रहा है। भगवान के पास कोई होता है ना कि भगवान के पास ये तीनों संदेश पहुंचा। ये एक रसोइया से शादी करना चाहता है और एक मंत्री से और एक राजा से। फिर तीनों बहन बात करके कहती है कि क्यों ना हम लोग राज दरबार में जाके ये बात कहते हैं। टाइम लिया गया, लड़की लोग बहन सब टाइम ली, राज दरबार पहुंची। राज दरबार में जाके बोली कि मेरी फरियाद सुना जाए। तीनों बहन अपन फरियाद सुनाती है। राजा छोटी लड़की को देखते ही मोहित हो गए। वो बहुत ही खूबसूरत थी, शिव भक्त थी, मोहित हो गए। तो बड़ी वाली लड़की को कहते हैं कि रसोइया के बुला देते हैं। सारे रसोइया का बोलते हैं कि जो पसंद है उसे बरमाला पहना दो। बरमाला पहना देती है। तो रसोइया के राजा बोलते हैं कि उनको प्रेम से खाना खिलाना, जो इसकी ख्वाहिश है पूरा करना, क्योंकि ये सब शिव भक्त है। एक छोटी शिव भक्त है लेकिन नाम बहन का भी जुड़ा हुआ है। दूसरी वाली बहन मंत्री ले आके लाइन में खड़ा कर देते हैं कि कोई से शादी कर लो। जयमाला पहना के मंत्री से कर लेती है। तीसरी बहन कहती है, जो शिव भक्त है, मेन भगवान के भक्त, वो कहती है भगवान के भक्त कि मेरा राजा कहाँ है। तो बोले कि अब पंडित को बुलाते हैं कि हमारी इनकी शादी करा दी जाए। राजा ही बोलते हैं कि हमारी शादी इनसे करा दी जाए। तीनों के शादी हो गया। तीनों के शादी हो जाता है। जब तीनों के शादी होने के बाद अब दोनों बहन के अंदर ईर्ष्या जाग गई। क्या हुआ? ईर्ष्या जाग गई कि वो तो मेरे पर ही हुकूमत कर रही है, राजरानी बन गई और हम उन लोगों के नौकरानी बन गए। होता है ना, बहन बहन भी जलती है, ऐसा बात नहीं है। इस कथा से बहुत बड़ा निष्कर्ष निकलेगा। तीनों बहन इस तरह रहने लगी, लेकिन रानी घमंड नहीं करती थी। जब मिलती थी तो बड़ी बहन से प्रेम से मिलती थी, लगती थी कि बहन ही है। लेकिन ये दोनों बहन बहुत सोचती थी, कहती थी कि हम लोग तो इसके नौकरानी बन के रह गए, हमारी पति तो इसके नौकर है और हम लोग ऐसे ही इसके साथ रहते हैं। षड्यंत्र रचने लगे। जब वो घर गई, गर्भवती हुई तो दोनों बहनें चाल चले कि इसके बच्चा हो जाएगा तो और ज्यादा इसको मान आदर बढ़ जाएगा। छोटी बहन जो रानी थी उसको बच्चा होने के लिए रहा। अब जो दोनों बहन है षड्यंत्र रची कि किसी तरीके से अपने पति से कहती है कि हमारे को राजमहल में पहुंचवा दो।
कहा जाता है कि मतलब बात किया जाए किसी से तो बोले, जाके मंत्री बोलते हैं कि हमारी पत्नियां कह रही है कि हम अपनी बहन के सेवा करना चाहते हैं, हमारी माँ नहीं है तो सेवा कौन करेगी। तो इसी तरीके से बोले कि ठीक है आप सेवा करिए। दोनों बहन आ जाती है। तो 9 महीना में एक सुंदर बालक का जन्म होता है। दोनों बहन उसको बक्सा कंबल में लपेट में बक्सा में करके नहर में दहा दिया, बचवा के। कुत्ता के मरल बच्चा ले आके रख दिया। कहा कि इसको कुत्ता के बच्चा मरल हुआ है। राजा के बड़ा दुख हुआ, राजा के बहुत दुख हुआ। ये तो कुत्ता मरा हुआ जन्म दी है, अंदर से तड़पे कि कैसी रानी है। अब ये कुत्ता के ये जो राजकुमार को दहाया, ये दहते दहते गया। तो जो फुलवाड़ी में काम करता था माली, वो नहाने गया तो देखता है कि काठ के सोना का संदूक आ रहा है। उसने देखा कि सोना मढ़ा हुआ है, ये तो राजमहल का जैसे लग रहा है। जाके उसने उसको छान लिया। उसको बाल बच्चा नहीं था, उसमें से खोला तो सुंदर बच्चा हंस रहा था। वो बच्चा अपनी पत्नी के गोद में डाला कि हे प्रिय, यही तुम्हारा बालक है, इसको पोसो पालो। वो वहां पोसा रहा। यहाँ पे फिर गर्भवती रहती है दूसरी बार। फिर उसकी बहन चाल चलती है और फिर आती है। फिर दूसरा बच्चा राजकुमार होता है। फिर उसी तरह कंबल में लपेट के नहर में दहा देती है और बिलाई के बच्चा मरल ला के रख देती है कि इस बार बच्चा बिलाई जन्मी है। राजा बहुत दुखी हुआ। राजा बहुत दुखी हुआ और कहा, राजा कहा कि इसको मार दो, औरत है, कभी कुत्ता जन्मी कभी बिलाई जन्मी, इसको मार दो। लेकिन मंत्री जानता था कि मेरी औरत कितनी षड्यंत्र रचने वाली है। बोली कि नहीं प्रभु, राजा को इनको रहने दीजिए, ये रानी है, इनको तंग मत करिए, इनको मत मारिए, उनको रहने दीजिए। तो उसको रहने दीजिए। फिर उसके बाद वो रह जाता है। फिर तीसरा वो फिर जाता है, उसी तरह बच्चा वो नहा रहा था माली। फिर दूसरा भी संदूक लाता है, दूसरा पुत्र जन्म लेता है, निकाल के अपनी पत्नी को देता है। वो भी बच्चा उनके यहाँ पलने लगा। फिर तीसरी बार गर्भवती रहती है। फिर दोनों बहन फिर चक्र लेती है। फिर दोनों बहन फिर आती है और इस बार बेटी जन्म लेती है। फिर बेटी को भी कंबल में लपेट के संदूक में करके दहा देता है और माली उसको छान लेता है। फिर वही करिश्मा होता है। माली के घर में वो तीनों बच्चा पलने लगा। इधर छुछुंदर मरा हुआ ले आके रख दिया कि ये जन्मी है। बहनों के देखिए क्या विश्वास करने लायक है। और वो ले आके तो राजा बोलते हैं कि अब इसको दंड देंगे, रानी को अब बहुत भयानक दंड देंगे। तो मारने जाते हैं तो मंत्री रोक लेता है। मंत्री कहता है कि नहीं प्रभु, नहीं मारिए इसको, ये पाप पड़ेगा, दूसरा दंड दीजिए। तो तेरा बात नहीं मानेंगे, अब इस भयानक पाप का इसको दंड देंगे। वो लड़की थी शिव भक्त, शिव जी के नाम जपती रहती थी, लेकिन कर्म के अनुसार तो भोग था। एक वो चौराहे पे घर बनाया, जेल बनाया, चारों तरफ से जेल का बाउंड्री लगा दिया और बोला कि आते जाते इसको पत्थर मारना। सजा के रूप में यही मिला कि चौराहे पे जो जाएगा उसको मारेगा, तभी ये आगे जाएगा। उसी तरह उस रानी को ये सजा मिल गया। ये दोनों बहनें बहुत खुश हुई
क्योंकि इसको दोनों के बांझ थी, बच्चे भी नहीं हुए और षड्यंत्र करने में ही मन लगता था। कहे ना कि सब कोई अपना अपना दोस्त रहता है, जो जैसा रहेगा वैसने दोस्त खोजेगा। वो दोनों को बहुत मजा आता था ये सब करके। तीनों बच्चे यहाँ वो माली अपने जान पर खेल के तीनों बच्चों को बहुत गुणवान बनाते हैं। वैसे ही तीनों शिव भक्त बनते हैं, बहुत पूजा पाठ बहुत अच्छा से कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहा है, जप कर रहा है। तीनों बहुत बच्चे ज्ञानी बन गए। एक दिन माली और माली की पत्नी चली गई। अब ये तो जानता नहीं तीनों बच्चा कि हम किसके औलाद हैं। एक दिन एक अतिथि आता है, एक दिन उनके घर में एक अतिथि आता है। अतिथि कहता है कि तुम्हारे पिता माली होके तुम्हारे लिए राजमहल बनवाया है, तुम्हारे लिए राजमहल बनवाया है और इसमें कुछ कमी है जो आप ले आके रखिए। एक फूल का पौधा है, वो फूल का पेड़ बोलता है। एक भाई गया लाने, दूसरा भाई भी गया, वो फूल के पौधा लेके आया। पौधा लेके आया, जगमगा रहा था पौधा, लगाया, घर में लगाया। तीनों भाई बहन उसको बहुत सेवा किया, वो पौधा बड़ा हो गया। तो पौधा से वो सब बात करती थी लड़की। जब भी दोनों भाई कोई काम करता था लड़की से पूछ के, बहन से। छोटी थी लेकिन बुद्धि ज्ञान में बड़ा तेज, शिव जी की कृपा से बहुत ज्ञानी थी। एक दिन शिकार करने दोनों भाई गए, वहां राजा से भेंट होती। राजा उसको देख के दोनों बच्चे पर मोहित हो गए। काहे कि पुत्र है लेकिन पता नहीं चलता, लेकिन मोहित हो गए। बोलते हैं बेटे तुम मेरे बेटे बराबर हो, मेरे घर खाना खाने आना। बोलते हैं कि आएंगे लेकिन अपनी बहन को भी साथ ले आएंगे, बहन के पूछे बगैर हम काम नहीं करते। वो घर में आते हैं और अपनी बहन से पूछते हैं। बहन बोले कि राजा पालक होता है सबका, अगर आपको कहा है तो जाना चाहिए, आप जाइए और उनको भी निमंत्रण दे आइए आने के लिए। ये दोनों गए और खाना खाए और बहुत प्रेम से राजा घुमाए फिराए। वहाँ दोनों बहन भी थी, दोनों बहन जल रही है कि एक पराया दो लड़के को ले आके इतना प्रेम कर रहे हैं राजा, क्यों कर रहे हैं। उसके मन में डर लग रहा है अभी भी, क्योंकि जो चोरी करता है उसके अंदर तो डर बैठा रहता है। डर बैठा हुआ है कि कहीं बच्चा मरा तो नहीं है, वही तो बच्चे नहीं है, मन में सोच रही है, डर लग रहा है। और राजा इस तरह से उसको प्यार करते रहे। तो एक दिन राजा रखा शाम में, फिर शाम में वो लोग चले गए दोनों लड़के, बहुत धन मान दे के विदाई किए। फिर राजा दूसरे दिन, मन नहीं माना राजा को, दूसरे दिन आ गए खाना खिलाने के लिए। तो पहले बेटी घर घुमाती है, तो जब बगान में ले जाती है तो फूल के पेड़ जो बात करता था, तो बोला कि राजा ये क्या वृक्ष है जो चमक रहा है। राजा बोल रहा है तो ये आपका पूरा भविष्य बता देगा, तो मेरा भविष्य जानना है। तो फूल के पेड़ जब देखा तो बोलने लगा कि राजा तुमने शिव भक्त के साथ बहुत अन्याय किया, उसने तुम्हें 2 पुत्र और 1 पुत्री का पिता बनाया और तुमने उसी पत्नी को दंड दे दिया। तुमने तो घोर पापी हो, तुम्हारा भविष्य क्या बताए। और जो तुम्हारा ये बेटा है तुम्हारा अपना बेटा है और बेटी भी तुम्हारी अपनी है, तो घोर पापी है कि किसी के कहने पर तुमने अपने ही पत्नी पर शक करके और उसे घर से निकाल के और दंड दिया कारावास में। कितना बड़ा पाप किया है तुमने। वो पौधा बोल रहा है राजा को। राजा बोले कि बहुत सुन के दुख हुआ कि नहीं, अभी हम पत्नी को लाते हैं और पत्नी को और जाके अपने पत्नी से क्षमा मांगते हैं और दोनों बच्चे और बेटी से पत्नी को मिलवाते हैं, दोनों को एक दूसरे को
गले लग जाते हैं, सब परिवार मिल जाते हैं, सब राजमहल में जाते हैं। राजमहल में जाते हैं तो दोनों जो बहन है, दोनों को मृत्यु दंड सुनाते हैं, फांसी की सजा देते हैं। दोनों को फांसी की सजा पड़ गई। ये भी बहन चुप थी, क्योंकि इसको तो पाप दिया ही, तो ये भी बहन शांत थी और इसको फांसी की सजा मिल गई। जब फांसी की सजा मिली तो बहन कुछ नहीं बोली, क्या बोलेगी। अब यहाँ पर कहते हैं कि अपना दोस्ती जो करते हैं और जो हर बात बताते हैं या रिश्तेदार पर भी विश्वास करते हैं, वो किसी का कोई नहीं है। रिश्तेदार भी कब खंजर मार दे पेट में, चाहे सगी बहन ही न थी, सगी बहन ही तो ज्यादा मारती है खंजर। कोई नहीं जानता कि किसका अच्छा भी रहता है, ये नहीं कह रहे, संसार में अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन इसके साथ कितना बड़ा घोर अन्याय किया। उसी के कारण इस संसार में भी अभी भी ये अन्याय हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, ये अन्याय आज भी हो रहा है कि लोग अपने रिश्तेदार से, आस पड़ोस से, घर में लोग तंग हो रखा है। क्या होता है कि औरत के पेट में बात नहीं पचा, इधर उधर सारी बात कह दी, अगर बात फैल गई तो उसका बदनामी, उसका भय, उसका मार मर्डर ये वो हो रहा है ना। कारण यही है कि हम बात अपने तक न करके और आगे फैलाते हैं, निंदा चुगली में रहते हैं, तो हमें वो भोगना पड़ता है। किस तरह से बहन अपने बहन को ही राजा से अलग कर दिया ना, अपनी बहन, जो बहन कितना प्रेम करती थी। तो चमत्कार कैसे हुआ, जब वो जेल में भी थी, लोग मारते थे, वहां वो हर वक्त ओम नमः शिवाय का जप करती थी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय। कथा कहने